फाइनली अनुज कपाड़िया अब प्रोग्राम वो करवाता है, मतलब फैशन शो था आज अनुज कपाड़िया का। और छोटी अनु की एंट्री हुई, पर छोटी अनु की एंट्री थोड़ी बड़ी है वो तो समझ जाते हैं, पर उसका नाम चेंज कर दिया है, आद्या रख दिया है। मतलब कोई अनु मनु नहीं बोला था, क्योंकि अनुपमा का नाम भी अनुज के लिए श्राप है। तो कहानी की एंडिंग बताने से पहले कहानी की स्टोरी बताते हैं आज। देखो स्टोरी वही होगी मैनेजमेंट से कि चलो जल्दी 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 हरी फरी, अब ये हमारे 5 साल का 12वां कॉन्सेप्ट है जो हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो जल्दी से सब लोग लग जाओ, म्यूजिक रेडी, बैकग्राउंड म्यूजिक रेडी, ये रेडी वो रेडी। बोला ये नहीं है, बोला उसकी फ्लाइट 3 घंटे लेट है। बोला उसको दोपहर को मैंने बोला था कल रात को ही फ्लाइट ले ले। यू आर फायर्ड, जैसा ही आया उसको यहाँ से फायर कर देना। चलो स्टार्ट करो सब कुछ चीजें फटाफट। फिर एक एक करके लड़कियां फैशन जो वॉक करते हैं वो करने लगी। और आखिरी में हमारे हैंडसम डांसिंग हमारे अनुज कपाड़िया स्टेज पे आए और वॉक कर रहे थे। लोग लड़कियां तालियां मार रही थी, आंखें मार रही थी, चुम्मियां दे रही थी। मतलब क्या बात है। फिर सब मीडिया वालों ने पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है। बोला इसके पीछे मेरी डॉटर आद्या का हाथ है। माय लव माय हार्ट माय डॉटर आद्या स्टेज पे आई, गले वगैरह लगी। बोला सबसे सपोर्टेबल मेरे स्पॉन्सर्स है, मेरी टीम है और मेरे बैकग्राउंड टीम जो मेरी बहुत गालियां सुनती है, मेरा गुस्सा सहती है, मेरा क्रोध सहती है, उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूं मैं, क्योंकि वो मुझे झेलती है और मुझे झेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबको स्टेज पे बुलाया, सबको प्रोत्साहन दिया, सबको अच्छा किया। और बोला और ये सक्सेस आगे वैसे ही चलती रहेगी जब तक ये टीम सब लोग और मेरी बेटी आद्या मेरे साथ है। तो बस। और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज में ये न्यूज हर जगह पे चल रही थी। फिर अनुपमा की बात करते हैं तो अनुपमा आई पैसे लेके और फिर उस औरत को बोला जिसने औरत को धक्का दिया था, इन पैसों में मुझे पानी तो मिल ही जाएगा। बोला हाँ, कम सीट। बिठाया टेबल पे और पानी की बोतल दी, मतलब पानी की बोतल ऐसी थी कि शैंपेन की बोतल थी और साथ में ग्लास थी, पूरी कांच की बोतल, वो भी इतनी बड़ी, ऊपर से प्लास्टिक पूरा खोलने का, फिर ढक्कन यूं खोलने का, पानी डालो ग्लास में। पर अनुपमा ने डायरेक्टली दारू की तरह पी ली। पानी की प्यास पानी ही बता सकता है। थैंक यू कान्हा जी। फिर बाकी के डॉलर बचे हुए, बोला कि इसमें से कोई फूड, बोला नहीं आ सकता। तो बोला 1 सेकेंड, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। फिर वो बेचारी जिस औरत ने धक्का दिया था उसी औरत ने कम डॉलर में फूड अरेंज करके दे दिया, कुछ अपने ऐड करके। और अनुपमा ने जैसे वो पाव यानी ब्रेड खाई और उसका गला सूख गया, उसका पानी चाहिए था वापस से, तो पानी तो अनुपमा पी चुकी थी। फिर एक वाटर का ग्लास उसने अपनी तरफ से दिया। मतलब सोच लो कि बाहर देश में एक गिलास पानी की कितनी वैल्यू है। सोच रहे हो ना, एक गिलास पानी का कोई किसी को नहीं देता। और यहाँ आप जहां रहते हो मुझे तो नहीं पता, पर हमारे पंचमहाल में लोग पानी बहा देते हैं, ऐसे ही बहा। लिटरली अगर इन लोगों को अमेरिका भेजा जाए तो पता चलेगा पानी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब। फिर इतने में मालिक आया। बोले क्यों अभी तक डस्टिंग नहीं हुई, सफाई नहीं हुई, क्या हुआ? बोला सब कुछ ओके, पर वो लेट आया है, पीछे से आया। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी लेट हो गया। अरे यार सॉरी तुम अपने आप को बोलो, क्योंकि तुम्हारे लेट आने के चक्कर में तुम्हें नुकसान हुआ है। सर सॉरी सर, मैं समझा नहीं। यू आर फायर्ड बेटा, निकलो यहाँ से। पर मेरी बात सुनो। अरे बात सुनता तब तो तुम जल्दी ऐसे टाइम पे आते, तब तो तुम्हारी बात सुनता। तुम लेट आए हो, यू आर फायर्ड, निकलो यहाँ से। कोई अनुपमा खड़ी हुई, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मैं अनुपमा जोशी इंडिया से आई हूँ। इंडिया आते ही मेरा पर्स मेरा बैग सब चोरी हो गई, एक ही बैग बचा। फिर जैसे तैसे करके मैं आपके ये होटल के बाहर रात को सोई, फिर एक डांस जाके परफॉर्म किया, तब जाकर थोड़े पैसे मिले। फिर यहाँ पे पानी और ये ब्रेड खरीदा खाया। हाँ, तुम लोगों इंडियन की एक ही प्रॉब्लम है यार, भीख मांगनी थी तो इंडिया में जाके मांग लेते। यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? बोला हर इंडियन बाहर आके भीख मांगने नहीं आता। आप भी यहाँ पे आए थे कुछ $12 लेके, और आपने इतना बड़ा, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली में मैं आपके होटल के बाहर सोई थी और वहां पे एक मैगजीन पड़ी थी जो मैंने पढ़ी, जिसमें बहुत लंबी इंग्लिश थी जो मेरे ऊपर से जा रही थी। पर जितना समझ में आया मुझे, इतना पता चला कि आपने $12 से शुरुआत की थी और बूंद बूंद से आप इतने बड़े बिजनेसमैन बने। मदद इसलिए मांग रही हूँ, बाहर इंडियन लिखा था, एक इंडियन इंडियन की मदद करेंगे। और मैं भीख नहीं मांग रही और ना कभी मांगूंगी ना कभी करूंगी, क्योंकि जब तक
मेरे हाथ और पैर सलामत है तब तक भीख तो कभी नहीं मांगूंगी। तो मैं काम मांग रही हूँ, तो क्या मुझे काम मिल सकता है? वैसे कभी तुमने कोई काम किया है? बोला हाँ, सास हूँ, बहू हूँ, हाउस वाइफ बनी हूँ, दादी बनी हूँ, फिर एक टैलेंटेड डांसर भी हूँ, टीचर रह चुकी हूँ, बहुत कुछ है। बोला देखो, ये सब काम तो यहाँ पे नहीं है। अभी अभी मैंने एक डस्टिंग वाले को यहाँ से निकाला है नौकरी से, तुम्हें देखा होगा। तो डस्टिंग का काम खाली है, आज का डस्टिंग का काम तुम करोगी। लाओ झाड़ू, वो दोनों हाथ में दिए, बोला ये रास्ता भाई, तुम्हारा काम देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हें नौकरी पे रखना है या फिर निकालना है। तो शुरू हो जाओ। बोला एक रिक्वेस्ट थी। अरे रे रे रे, तो अभी इंडियन की वही प्रॉब्लम है, पहले भीख मांग के काम ले लेते हो, फिर काम मिल जाता तो शर्तें रखते हो। टेल मी नाउ, क्या शर्तें? मेरा ऐसा कोई शर्त नहीं है, मैं यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ ना, बस वही पूछना था। इसलिए जाइए, करो काम शुरू। फिर अनुपमा पहुंची रसोई में, फिर अपनी रसोई की याद आई, कैसे पानी और पूजा करके हाथ जोड़ के नहा धो के जाती थी। फिर भगवान से माफी मांगी कि आज मैं बिना नहाए धोए रसोई में प्रवेश कर रही हूँ, माफ करना भगवान जी मुझे। फिर रसोई में गई, सब अलग जात की। फिर एक अंकल मिला जो बना रहा था। बोला आप कब से? बोला पैंडेमिक यानी कोरोना के बाद मेरा मेरा खुद के रेस्टोरेंट है। पहले कोरोना के बाद सारे रेस्टोरेंट बर्बाद हो गए, एक एक करके बंद हो गए। फिर मैं सड़क पे आ गया, मनी क्राइसिस हो गया, बीबी मायके चली गई। फिर बस हिम्मत नहीं हारी, यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बोलते हैं ना, सब कुछ साथ छोड़ सकते हैं, पर मैं और मेरा पेट कभी साथ नहीं छोड़ेंगे मेरा, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। बोला बड़े हिम्मत वाले हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप। बोला हिम्मत क्यों आने की, जब हुनर है तो हुनर को जब तक जिंदा है तब तक दिखाने का। बोला मैं भी ऐसे ही हूँ, जब तक हुनर है तब तक कुछ करके दिखाने का हुनर रखती हूँ। फिर वहां न्यूज चल रही थी, पर अनुपमा की नजर गई, पर अनुपमा का काम आ गया तो अनुपमा ने मुंह घुमा दिया, तो अनुज को देख नहीं पाई टीवी पे। तो बाकी सब ये काम चलता रहा, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाती रही, रसोई देखती रही कि डिफरेंट रसोई है। हाँ, पर आगे जाके डस्टिंग से किचन में आएगी, एक डिश बनाएगी, अनुपमा फेमस होगी। फिर उसका मालिक उसको बोलेगा वाह तुमने क्या खाना बनाया, अच्छा तुम भी खाना बनाओगी। आई थिंक ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं आगे एपिसोड में होता क्या है। हाँ, एंडिंग में अनुपमा किसी लड़की से मिलेगी और उससे बोलेगी कि हेलो मैम। बोला मैं मत बोलो, मेरा नाम है, वही बोलो। फिर उसे फोन आएगा लड़की को, और वो लड़की बाहर जाते हुए सीधा अनुज को गले लगाएगी और अनुपमा देख लेगी। पर आई थिंक उस लड़की को देखेगी किसी लड़के से गले मिल रही है अनुज, क्योंकि ये टर्निंग था। आई होप कि अनुपमा समझ जाएगी अनुज है, पता नहीं पर अब ये लड़की कौन है, वो आई डोंट नो, हैंडसम बोल के गले लग गई अनुज के। तो देखते हैं 5 सालों में अनूप ने रंगोलियां बनाई है या फिर से 26 और 5 31 साल का इंतजार था। जय हिंद।